तो देखिए, सियासी गलियारों में एक नई बहस शुरू हो चुकी है। अब बयानबाजी जनसंख्या को लेकर देखने को मिल रही है और इसी बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार किया है ओवैसी पर और ये कहा है कि जो ओवैसी हैं वो बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं इसे लेकर कुछ भी नहीं बोलते हैं। उन्होंने कहा कि ओवैसी संविधान विरोधी हैं, तो ओवैसी फिलिस्तीन पर बोलते हैं पर बांग्लादेश पर चुप रहते हैं। बांग्लादेश मामले पर अब दुनिया को हस्तक्षेप करना चाहिए, ये गिरिराज सिंह की तरफ से कहा गया है। सुनवाते हैं आपको क्या कह रहे हैं गिरिराज सिंह। देखिए, ओवैसी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो संविधान का प्लेटिनम जुबली मनाया जा रहा हो, उसमें राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत के समय भी ना मौजूद रहे। सदन में जब राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत का समय आता तो वो नहीं रहते। ये इतने बड़े संविधान विरोधी हैं, ये केवल मुसलमान मुसलमान चिल्लाते रहते हैं, उनको एक बार भी जुबान नहीं खुलती है। फिलिस्तीनी पर तो जुबान खुल रही थी, फिलिस्तीनी पर हमला, बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर ओवैसी की जुबान क्यों बंद, राहुल गांधी की जुबान क्यों बंद, अखिलेश यादव टुकड़े टुकड़े सारे गैंग के लोगों की जुबान क्यों बंद है। और अब बात बांग्लादेश की कर लेते हैं, जहां लगातार हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं और यूनुस सरकार खामोश है। इसीलिए अब हिंदुओं ने भी यूनुस सरकार को चेतावनी दे दी है। वहाँ इस्लामिक जिहादियों ने कब्जा कर और अब इसको जिहादियों को जन्नत बनाने की कोशिश की है। वो न सिर्फ हिंदू समाज के लिए बल्कि बांग्लादेश के लिए भी प्राण घातक है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा, उन पर हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसको लेकर दुनिया भर में हिंदुओं की रक्षा के लिए लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। न्यूयॉर्क से लेकर हमने अलग अलग जगहों की तस्वीर आपको दिखाई है और अब बात देश की राजधानी दिल्ली की कर लेते हैं, क्योंकि दिल्ली में भी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता नेता आज सड़कों पर उतर रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं की इस वक्त की स्थिति को लेकर लगातार भारत में यह मांग उठ रही है कि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है उस पर यूनुस सरकार को कदम उठाने चाहिए। बल्कि यहाँ तक की मांग ये भी की गई कि भारत सरकार भी इसको लेकर कोई हस्तक्षेप करे, सरकार से, बांग्लादेश की सरकार से बातचीत करे। हालांकि बांग्लादेश की ओर से ये कहा गया है कि ये हमारा अंदरूनी मामला है, हमारा आंतरिक मामला है, सुलझा लेंगे इसको। तो जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है हिंदुओं में और इसी को लेकर आज देश की राजधानी दिल्ली में भी विरोध प्रदर्शन के सुर जो हैं वो दिखाई देने वाले हैं। और गणेश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। गणेश, क्या तस्वीरें सामने आ रही है? क्या विश्व हिंदू परिषद का विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है? देखिए, विश्व हिंदू परिषद का विरोध प्रदर्शन अभी कुछ ही देर में शुरू होगा, लेकिन जिस तरीके से बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर अत्याचार और हिंदुओं पर हमला हो रहे हैं उसको लेकर समाज के अलग अलग वर्गों में पूरी तरीके से आक्रोश और लगातार जिस तरीके से वहाँ पर यूनुस की जो सरकार है उसको लेकर भी आक्रोश है कि उन्होंने जिस तरीके से जो बातें कही थी उन बातों को धरातल पर नहीं उतार पा रहे, हिंदुओं को वहाँ पर सुरक्षा देने पूरी तरीके से नाकाम है और लगातार जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार और आज विश्व हिंदू परिषद के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, नेता आज जंतर मंतर पर इकट्ठा होंगे और बांग्लादेश की सरकार से मांग करेंगे कि वहां पर हिंदुओं को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। और लगातार उनका साफ तौर से कहना है कि सभी की सुरक्षा मुहैया कराना वहां की जो अंतरिम सरकार है उसकी जिम्मेदारी बनती है और किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरीके से जान हानि की नुकसान नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से देश की राजधानी में आज प्रदर्शन होगा और तो शाम के समय हम देखेंगे देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के अंदर वहाँ विश्व हिंदू परिषद के जो तमाम कार्यकर्ता है वो सड़कों पर उतरते हुए और बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार की आवाज़ वहाँ पर बुलंद करते हुए नजर आएंगे और उनकी सुरक्षा की मांग करते हुए देखने को मिलेंगे। जी चलिए ठीक है गणेश, आप नजर बना के रखिए और लगातार देखिए जिस तरीके से सेफ का क्या आधार, बच्चे ज्यादा तभी मुकाबला, भाईजान वोट बढ़ाएंगे हिंदुओं को हराएंगे, भगवत ज्ञान मचा सियासी कोहराम। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने जनसंख्या वृद्धि में गिरावट पर चिंता क्या जताई, देश में नई बहस छिड़ गई।
विपक्ष तरह तरह की दुहाई देने लगा। बच्चों की जनसंख्या को लेकर दिए गए बयान पर घमासान मच गया है। 1998 वगैरे मध्ये ठरली का 2002 मध्ये ठरली, साल माहित नाही मला, पण त्याच्यातही असं सांगतात की 2.1च्या खाली नको. 2.1 म्हणजे 0.1 तर माणूस जन्मत नाही ना कधी, 2 पेक्षा जास्ती पाहिजे, 3 पाहिजे कमीत कमी, तसं शास्त्र सांगतं. पण ही संख्या ही याकरता महत्वाची आहे की टिकलं पाहिजे की नाही, टिकलं पाहिजे असं आपल्याला सगळ्यांना वाटतं, कारण ते आपलं आहे. बच्चों पर दिया भागवत ज्ञान भाईजान और विपक्ष को हजम ना हुआ। वो सामने आए, विरोध का राग गाया और जनसंख्या बढ़ने पर बीजेपी और संघ से सवाल पूछ डाला। ऐसा कुछ भी नहीं है। TFR रेट हर कम्युनिटी का गिरा है। सबसे ज्यादा TFR रेट गिरा है रिलीजन वाइज मुसलमानों का, मगर अभी भी हिंदू समुदाय का TFR रेट वो मुसलमानों में फर्क है। तो मोहन भागवत जी को बोलना चाहिए कि जैसा यहाँ पर लाडली बहना का स्कीम में कितना 1500 रुपए दे रहे ना, तो आप एक स्कीम निकाल लो कि जो इतने बच्चे पैदा करेंगे उसके अकाउंट में हम लोग 2000 डालेंगे, कितना डालेंगे, क्या डालेंगे वो डिसाइड कर लो। अब ये तो उनकी अपनी सोच है और ये जाहिर करता है कितना दिवालिया हो चुके हैं ये लोग, किस ढंग पर सोचते हैं। देश तब आगे बढ़ेगा जब गरीबी दूर होगी, बेरोजगारी दूर होगी, भ्रष्टाचार दूर होगा। भागवत ने हिंदुओं से बच्चा ज्यादा पैदा करने की अपील क्या दी। बयान से खौफ में आए मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी सियासत भड़कानी शुरू कर दी। मौलाना साजिद राशिद ने बयान को डर से जोड़ने में तनिक भी देरी नहीं की। इस पर मुसलमान को कोई एतराज नहीं है, आपके बच्चे 3 हो 4 हो, कोई एतराज किसी मुसलमान को नहीं है। लेकिन आपकी मंशा क्या है? आपकी मंशा यह है कि आप मुसलमानों की बढ़ती हुई आबादी से हिंदुओं को डराना चाहते हैं। मोहन भागवत के जिस बयान पर बवाल मचा है, इससे इतर ये समझना जरूरी है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1950 में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 6.2% थी, जो अब घटकर 2.2% रह गई है। और अगर ऐसा ही रहा तो 2050 तक भारत की जनसंख्या वृद्धि दर घटकर 1.3% ही रह जाएगी। आज बढ़ती जनसंख्या चिंता की बात है, लेकिन इस बढ़ती जनसंख्या के बीच एक सवाल जरूर है जो मोहन भागवत की चिंता को बढ़ाती है, और वो ये कि बीते 65 सालों में देश में हिंदुओं की संख्या में गिरावट आई है, जबकि मुस्लिमों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। और शायद इसीलिए मोहन भागवत इस पर बयान देते नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, सियासी गलियारों में एक नई बहस शुरू हो चुकी है। अब बयानबाजी जनसंख्या को लेकर देखने को मिल रही है, और इसी बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार किया है ओवैसी पर, और ये कहा है कि जो ओवैसी हैं वो बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं इसे लेकर कुछ भी नहीं बोलते हैं। उन्होंने कहा कि ओवैसी संविधान विरोधी हैं, तो ओवैसी फिलिस्तीन पर बोलते हैं पर बांग्लादेश पर चुप रहते हैं। बांग्लादेश मामले पर अब दुनिया को हस्तक्षेप करना चाहिए, ये गिरिराज सिंह की तरफ से कहा गया है। सुनवाते हैं आपको क्या कह रहे हैं गिरिराज सिंह। देखिए, ओवैसी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो संविधान का प्लेटिनम जुबली मनाया जा रहा हो, उसमें राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत के समय भी ना मौजूद रहे। सदन में जब राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत का समय आता तो वो नहीं रहते। ये इतने बड़े संविधान विरोधी हैं, ये केवल मुसलमान मुसलमान चिल्लाते रहते हैं, उनको एक बार भी जुबान नहीं खुलती है। फिलिस्तीनी पर तो जुबान खुल रही थी, फिलिस्तीनी पर हमला, फिलिस्तीनी पर हमला। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर ओवैसी की जुबान क्यों बंद? राहुल गांधी की जुबान क्यों बंद? अखिलेश यादव टुकड़े टुकड़े सारे गैंग के लोगों की जुबान क्यों बंद है? और अब बात बांग्लादेश की कर लेते हैं, जहां लगातार हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं और यूनुस सरकार खामोश है। इसीलिए अब हिंदुओं ने भी यूनुस सरकार को चेतावनी दे दी है। वहाँ इस्लामिक जिहादियों ने कब्जा कर
और अब इसको जिहादियों को जन्नत बनाने की कोशिश की है, वो न सिर्फ हिंदू समाज के लिए बल्कि बांग्लादेश के लिए भी प्राण घातक है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा, उन पर हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसको लेकर दुनिया भर में हिंदुओं की रक्षा के लिए लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। न्यूयॉर्क से लेकर हमने अलग अलग जगहों की तस्वीर आपको दिखाई है और अब बात देश की राजधानी दिल्ली की कर लेते हैं, क्योंकि दिल्ली में भी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता नेता आज सड़कों पर उतर रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं की इस वक्त की स्थिति को लेकर लगातार भारत में ये मांग उठ रही है कि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है उस पर जो सरकार को कदम उठाने चाहिए, बल्कि यहाँ तक की मांग ये भी की गई कि भारत सरकार भी इसको लेकर कोई हस्तक्षेप करे, सरकार से बांग्लादेश की सरकार से बातचीत करे। हालांकि बांग्लादेश की ओर से ये कहा गया है कि ये हमारा अंदरूनी मामला है, हमारा आंतरिक मामला है, सुलझा लेंगे इसको। तो जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है हिंदुओं में और इसी को लेकर आज देश की राजधानी दिल्ली में भी विरोध प्रदर्शन के सुर जो हैं वो दिखाई देने वाले हैं। और गणेश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। गणेश, क्या तस्वीरें सामने आ रही है? क्या विश्व हिंदू परिषद का विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है? देखिए, विश्व हिंदू परिषद का विरोध प्रदर्शन अभी कुछ ही देर में शुरू होगा, लेकिन जिस तरीके से बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर अत्याचार और हिंदुओं पर हमला हो रहे हैं उसको लेकर समाज के अलग अलग वर्गों में पूरी तरीके से आक्रोश और लगातार जिस तरीके से वहाँ पर यूनिस की जो सरकार है उसको लेकर भी आक्रोश है कि उन्होंने जिस तरीके से जो बातें कही थी उन बातों को धरातल पर नहीं उतार पा रहे, हिंदुओं को वहाँ पर सुरक्षा देने पूरी तरीके से नाकाम है और लगातार जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार और आज विश्व हिंदू परिषद के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, नेता आज जंतर मंतर पर इकट्ठा होंगे और बांग्लादेश की सरकार से मांग करेंगे कि वहां पर हिंदुओं को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। और लगातार उनका साफ तौर से कहना है कि सभी की सुरक्षा मुहैया कराना वहां की जो अंतरिम सरकार है उसकी जिम्मेदारी बनती है और किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरीके से जान हानि की नुकसान नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से देश की राजधानी में आज वो प्रदर्शन होगा और तो शाम के समय हम देखेंगे देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के अंदर वहाँ विश्व हिंदू परिषद के जो तमाम कार्यकर्ता है वो सड़कों पर उतरते हुए और बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार की आवाज़ वहाँ पर बुलंद करते हुए नजर आएंगे और उनकी सुरक्षा की मांग करते हुए देखने को मिलेंगे। जी चलिए ठीक है गणेश, आप नजर बना के रखिए और लगातार देखिए जिस तरीके से